लंबे समय से अनियमितताओं की वजह से चर्चा और कानूनी विवादों में फंसी मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज की परीक्षाएं अब स्थगित हो गई हैं। ये जानकारी मध्य प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान दी गई। प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन की तरफ से दायर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट स्मृति शर्मा ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय ने कल से शुरू होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अगली तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो देखिए, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस दौरान मेडिकल विश्वविद्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कल से परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर फिलहाल कोई नई तारीख नहीं है। यानी कि जो छात्र ये परीक्षाएं कल देने वाले थे, उनको थोड़ा इंतजार करना होगा नई तारीखों का। जब नई तारीखों का ऐलान होगा तब भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, उस दौरान विश्वविद्यालय की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि पैरामेडिकल कोर्सेज की जो परीक्षाएं हैं उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और अब नई तारीख की बात की जाए तो इसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी। तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते चले, जो पैरामेडिकल के छात्र हैं उनसे जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स की जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया। तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिकल विश्वविद्यालय ने इसको लेकर हाईकोर्ट को जानकारी दी है और बता दें कि मेडिकल कोर्स की जो परीक्षाएं हैं वो कल होने वाली थी, लेकिन फिलहाल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और अब छात्रों को नई तारीख का इंतजार है। लेकिन जो छात्र ये परीक्षाएं देने वाले थे उन तक ये अपडेट भी हम पहुंचा दें कि परीक्षाएं कल से स्थगित है, लेकिन नई तारीखों की बात की जाए तो उसके लिए इंतजार करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, देखिए, छात्रों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। परीक्षा तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन नई तारीखों का इंतजार होगा छात्रों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कल से परीक्षाएं शुरू होने वाली थी पैरामेडिकल कोर्सेज की, विभिन्न कोर्सेज में जो रहते हैं, और इनकी जो परीक्षा है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर इसको संचालित करती है, वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये जानकारी खुद मेडिकल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दी गई है, क्योंकि यहाँ जो है जो मेडिकल ये पैरामेडिकल्स कॉलेज के एसोसिएशन है, उन्होंने एक PIL दायर की हुई है। उस PIL दायर में इन्होंने ये कहा है कि ये जो सरकार का रवैया है या मेडिकल कॉलेज ने अनियमितता की है, क्योंकि इसमें उन लोग कॉलेजों को मान्यता दी गई है मार्च में, जबकि उनका जो छात्रों का एनरोलमेंट है वो फरवरी में ही शुरू कर दिया था। तो सवाल यही है कि जब छात्रों का जब कॉलेज ही मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो एनरोल करने की प्रक्रिया कैसे पूरी शुरू कर दी गई। तो इसको लेके ये रिट पिटीशन दायर की गई है और इस पर जो सुनवाई थी उस कल से जो परीक्षाएं होना थी, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये उनके वकील ने पेश किया जवाब कि जो परीक्षाएं थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल इनकी नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है और इसमें अब जवाब के लिए अगले महीने जुलाई की तारीख लगा दी गई है। जुलाई में इस पर फिर चर्चा होगी। देव जी, देखिए, चूंकि कल से परीक्षाएं होनी थी, छात्रों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने छात्र हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश भर में ऐसे हजारों छात्र हैं जिनको जो पैरामेडिकल जो चीजें होती है, नर्सिंग से अलावा जो कोर्स होते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी होती है और भी बहुत सारे कोर्स जो साथ में चलते हैं, इनके हजारों स्टूडेंट रहते हैं अलग अलग कॉलेजों में। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ते हैं, वैसे कॉलेज में भी पढ़ते हैं, नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ते हैं। तो इनकी संख्या काफी रहती है और चूंकि वो खुद भी ये चाहते थे कि ये परीक्षा स्थगित हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कानूनी पचड़ा कुछ दिनों से चल रहा था इसमें उनकी पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। आप खुद समझ सकते हैं कि मार्च में जो है कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया और फरवरी में जो है उनका स्टूडेंट्स का जो है एनरोलमेंट किया गया। तो अब जब 2-3 महीने का भी टाइम उनको नहीं मिला, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि बच्चों को परीक्षा के लिए कितना क्या समय दिया जाता है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया देव जी आपका तमाम जानकारी के लिए।